राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे डेप्रिसिएशन का, जो आपका बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग एग्ज़ाम होने वाला है 30 मार्च 2024 को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए थे। आज आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड परचेज्ड a machine A Limited purchased a machine on 1st April 2013 for rupees 30,000 उसके बाद आपको लिखा गया है ऑन 1st July 2014 it purchased another machine for rupees 20,000 full stop. On 1st April 2015 it sold the machine purchased in 2013 for rupees 23,500 and on the same date a new machinery was purchased for rupees 40,000 prepare machinery account charging 10% per annum depreciation by fixed installment method for
3 years accounts are closed on 31st December each year. ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो समझा दे। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन on 1st April 2013 for ₹30,000. On 1st July 2014 it purchased another machine for ₹20,000. यानी पहला मशीन जो परचेज़ किया था वो 1st अप्रैल 2013 को परचेज़ किया, और दूसरा मशीन परचेज़ किया 1st जुलाई 2014 को। एक पहला मशीन 30,000 का था और दूसरा मशीन 20,000 का था। On 1st April 2015 इट सोल्ड द मशीन परचेज्ड ऑन 2013, यानी पहला मशीन का बात कर रहा है, जो मशीन वो पहले ख़रीदा था 2013 में, उस मशीन को बेचना है 1 अप्रैल 2015 में 23,500 में। वो मशीन का दाम कितना था? 30,000 था। ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट, जिस दिन वो सेल कर देगा उसी दिन एक नया मशीन परचेज़ करेगा जिसका वैल्यू है 40,000 रुपया। तो बोला गया है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट चार्जिंग 10% डिप्रिसिएशन बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर 3 years, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर बताया गया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए इसका सल्यूशन करते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं पहले। तो हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। डेट, particulars, amount, date, क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, जैसे आपको लिखा था कि 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज़ किया गया है, तो यहाँ पर ईयर है 2013 और 1 अप्रैल को परचेज़ किया गया, तो अप्रैल 1 तारीख लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट। पहला मशीन का बात हो रहा है तो इसलिए M1 लिख लेते हैं। तो पहला मशीन का वैल्यू है 30,000, तो हम लोग लिख लिए 30,000। और 2013 में यानी 2013 में एक ही मशीन परचेज़ किया गया जो 1 अप्रैल 2013 में था। और एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसमें, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर।
यानी आप 1 अप्रैल को परचेज़ किए हैं, लेकिन आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है दिसंबर 31 को। तो यहाँ लिख देते हैं दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन का कॉस्ट था 30,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इसका 10%। मशीन 1 का कॉस्टिंग है 30,000, रेट है इसका 10%। और कितने महीने के लिए इसका यूज़ हुआ है? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। काउंट कर लीजिए, 1 अप्रैल से दिसंबर 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 9 मंथ्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, 4 7 28, 4 5 20, 1 0 इधर से बच गया, तो ये 3 5 15, 2250 आता है आपका पहला डिप्रिसिएशन 9 मंथ्स के लिए। हम लोग इसका यूज़ किए थे 9 मंथ्स के लिए, तो ये आ गया वैल्यू 2250 मशीन 1 का। और इस साल और कोई नया मशीन नहीं ख़रीदा गया, तो दिसंबर 31 को इसको क्लोज़ कर लेंगे हम लोग बाय बैलेंस CD, मतलब कैरेट डाउन। तो मशीन का जो वैल्यू है वो 30,000 से क्लोज़ कर रहे हैं हम लोग दोनों साइड से। तो यहाँ भी लिख लिए 30,000। अब 30,000 में से 2250 माइनस कर दीजिए, 30,000 में से 2,000 लेस कीजिएगा तो 28,000 होता है। 28,000 में से 250 और माइनस कर लीजिए तो 27,750 रुपये, 27,750 रुपये ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का। कितने साल के लिए बोला है आपको? 3 ईयर्स के लिए। ये आपका फर्स्ट ईयर का था, ठीक है। अब इसको ब्रॉड डाउन करते हैं, तो 2013 एक साल का हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 2014 लिख लेते हैं। तो दिसंबर था, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी। यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया यहाँ पर 27,750, और ये हम लोग बात कर रहे हैं मशीन 1 का, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है एक डेट, क्वेश्चन में देख लीजिए, ऑन 1 जुलाई 2014 इट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹20,000। 2014 का हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें 1 जुलाई का बात किया गया, तो जुलाई 1 तारीख का। तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट, जब भी परचेज़ करेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर हो जाएगा मशीन 2 का। तो मशीन 2 का वैल्यू हो गया 20,000, ठीक है। तो अब 2014 में 2 मशीन है, पहला मशीन जो 30,000 का था और दूसरा मशीन है 20,000 का 2014 में। और कोई यहाँ पर कैलकुलेशन तो और नहीं है, क्योंकि बस इतना ही था, बेचा नहीं गया है इसमें। तो 2000 यहाँ भी लिख लेते हैं 14, और ये हो जाएगा दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन 1 और मशीन 2 का बात करेंगे हम लोग। मशीन 1 का डिप्रिसिएशन यहाँ आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, और ईयर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 2013 के लिए था, अब आपको बता रहे 2014 के लिए। तो मशीन 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 30,000 का सिर्फ 10%, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जो मशीन का वैल्यू रहता है उसी पे कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में आपको यही समझा रहे थे कि अगर जिस डेट पे अगर ख़रीदते हैं और उस टाइम से लेकर 1 ईयर का अगर यूज़ करेंगे तो 10% या 20% कुछ भी हो, वो आपका हर एक साल के लिए वही डिप्रिसिएशन होगा। लेकिन इस केस में चेंज होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को परचेज़ किया, 1 जनवरी को अगर परचेज़ करता तो हम लोग अभी फिर से दोबारा कैलकुलेट नहीं करते, वही वैल्यू लिख लेते थे। तो यहाँ पर 30,000 का 10% आ गया आपका 3,000 का, ठीक है। तो मशीन 1 का डिप्रिसिएशन आ गया 3,000 का। और मशीन 2 अभी नया है, जुलाई 1 तारीख को परचेज़ किए हम लोग। तो ये मशीन 2 का यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा हम लोग को। मशीन 2 का वैल्यू है 20,000, इसका 10%, लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे आप 6/12। 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए, 6 दूनी 12, 1 2 3, 1,000 रुपया आ रहा है, तो आपका 1,000 हो गया मशीन 2 के लिए। तो यहाँ लिख देंगे मशीन 2 के लिए 1,000। टोटल डिप्रिसिएशन हो गया आपका 4,000 का, ठीक है। और दिसंबर 31 को क्लोज़ कर लीजिए।
बाई बैलेंस CD। दोनों मशीन का वैल्यू अलग अलग बता दीजिए। मशीन 1 का क्या है, मशीन 2 का क्या है। मशीन 1 का वैल्यू था 27,750, उसमें से 3,000 माइनस कर दीजिए तो 24,750 आ जाएगा। 24,750 और 20,000 में से 1,000 माइनस कीजिएगा तो ये होगा 19,000। और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा 9 4 13, 43,750। तो ये आपका आ गया 47,750 और 47,750। 2 साल तक हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब तीसरा साल कैलकुलेट करना है हम लोग को। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो 2014 के बाद 2015 और ये लास्ट ईयर है। यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को 3 ईयर्स तक की बोला गया था। 2015 के लिए पहले ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। जनवरी 1 तारीख का टू बैलेंस BD, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का वैल्यू है 24,750 और मशीन 2 का वैल्यू है 19,000। $43,750। और 2015 में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर डेट दिया गया है। बोला गया कि 1 अप्रैल 2015 को इट सोल्ड द मशीन, जो 2013 में परचेज़ किया गया था। 1 अप्रैल 2015 में बेचना है इसको, तो यहाँ पर डेट दे देते हैं 2015 अप्रैल 1 तारीख को बेचा गया। ख़रीदने का एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेचने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कौन सा मशीन को बेचा जा रहा है वो लिख लीजिए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मशीन 1 को बेचा जा रहा है 23,500 में, 23,500 में बेचा जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, बेचने से पहले हम लोग मशीन का यूज़ किए हैं, मशीन 1 का यूज़ किए हैं। 2013 में तो 9 मंथ्स का यूज़ किए थे, 2014 में 1 साल का पूरा यूज़ किए, 2015 में जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का हम लोग यूज़ किए। तो यहाँ पर अप्रैल 1 तारीख को यहाँ लिखेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि आप बेचने से पहले उस मशीन का 3 महीना यूज़ किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2015 के लिए मशीन 1 का डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो 30,000 का 10% और 3 महीना के लिए निकालेंगे, यानी 3/12। तो ये आ रहा है 750। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा है 750 का। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो 2015 में हम लोग मशीन को बेच दिए और डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिए। अब आपको चेक करना होगा, जब भी हम लोग मशीन को बेचते हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो चेक कर लेते हैं फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ 2015 में। अब मशीन का कॉस्टिंग है 24,750। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, हमेशा बैलेंस CD में मशीन का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हमेशा निकालते जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन करने में। तो मशीन 1 का बात कर रहे थे हम लोग, 24,750 वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग कि फ़र्स्ट मशीन को बेचने पे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो मशीन 1 का जो कॉस्टिंग था वो 24,750 था। मशीन 1 का कॉस्टिंग था 24,750। मशीन 1 कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लेस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, जो 3 मंथ्स का कैलकुलेट किए थे हम लोग 750। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 24,000। एक्चुअल कॉस्ट आ गया, ये एक्चुअल कॉस्ट आ गया।
अब इसमें से लेस कर दीजिए इसमें सेल प्रोसीड, यानी कितना में आप बेच रहे हैं, सेल प्रोसीड। तो बेच रहे हैं 23,500 में, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो जैसे यहाँ पर मशीन का एक्चुअल कॉस्ट है 24,000, हम बेच रहे हैं 23,500 में, तो 500 रुपये का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लॉस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 अप्रैल को ही बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दीजिए मशीन 1 के लिए 500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको बोला था कि मशीन को बेचा गया है, और ये भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि जब आप बेच दिए थे उसी दिन को, यानी अप्रैल 1 तारीख को ही एक नया मशीन भी परचेज़ कर लिया गया था। तो टू बैंक अकाउंट करके यहाँ पर लिखेंगे आप मशीन 3, और उसका कॉस्टिंग है 40,000 का, मशीन का कॉस्टिंग है 40,000 का। एक मशीन यानी मशीन 1 बेच दिए, उसके बदले में मशीन 3 हम लोग ख़रीद लिए 40,000 में। तो अब आपके पास जो है 2 ही मशीन बचा, क्योंकि मशीन 1 तो आप सेल कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे December 31, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं साल के अंत में। तो यहाँ लिखेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर हो जाएगा मशीन 2 और यहाँ हो जाएगा मशीन 3। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से समझा रहे हैं। देखिए मशीन 2 का यहाँ पर 2015 के लिए ही हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। मशीन 1 तो कैलकुलेशन कर लिए सेल का और डेप्रिसिएशन का, 2015 हम फिर से लिख ले रहे, क्योंकि मशीन 2 का मेरे को डेप्रिसिएशन चाहिए। मशीन 2 का वैल्यू था, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट पे ही निकाला जाता है, 20,000 है, और 20,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 2,000 रुपये आएगा, वही आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा मशीन 2 के लिए। मशीन 3 तो आपके लिए नया है, जो अप्रैल 1 तारीख को ख़रीदे उसका वैल्यू है 40,000। तो अप्रैल में अगर ख़रीद रहे और दिसंबर तक यूज़ करेंगे तो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर मशीन 3 लिख दीजिएगा, वैल्यू है 40,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 0 कैंसिल कर दीजिए पहले, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये 4 1 जा 4, 1,000 हो गया, यानी 3,000 रुपये। तो आपका मशीन 3 का जो डेप्रिसिएशन हो गया वो 3,000 का हो गया। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,000 का। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको डेप्रिसिएशन का ये कैलकुलेशन। और लास्ट में आप क्या कीजिए, बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए December 31 का बाय बैलेंस CD मशीन 2 और मशीन 3 के लिए, मशीन 2 और मशीन 3 के लिए। तो मशीन 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19,000 आपका वैल्यू था 2015 में, उसमें से 2,000 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17,000 रुपया हो जाएगा मशीन 2 के लिए। और मशीन 3 का वैल्यू है 40,000, उसमें से 3,000 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो 37,000 आ जाएगा। टोटल ऐड कर लीजिए, 7 7 14, ये 54,000 हो जाएगा। और फाइनल टोटल हो जाएगा इसका, दोनों साइड से क्लोज कर दीजिए फाइनल टोटल, ये आपका हो गया 83,750, 83,750। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम पूरा एक बार फिर से क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हैं। लिख लिए, इसको और थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा पूरा। 83,750। तो ध्यान से समझिएगा एक बार, मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे। तो फर्स्ट टाइम जो है मशीन को परचेज़ किया गया
वो है आपका 1 अप्रैल 2013 में टू बैंक करके मशीन 1 लिख दिए 30,000 का, और मशीन 1 का हम लोग यूज़ कर लिए 9 मंथ्स के लिए। मशीन 1 का हम लोग यूज़ कर लिए यहाँ पर 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको बता दिए 30,000 का 10% 9 मंथ्स यानी 9/12 कैलकुलेट कर लिए तो आ गया 2250, और 2250 लिखने के बाद इसका बाई बैलेंस CD हम लोग कैलकुलेट कर लिए। 30,000 में से 2250 माइनस किए तो 27,750, दोनों साइड टोटल करके क्लोज कर दिए। अब 13 के बाद हम लोग 14 कैलकुलेट किए, जो हम लोग का कैरेट डाउन था उसको ब्रॉड डाउन कर लिया। मशीन 1 का वैल्यू है 27,750 2014 जनवरी 1 तारीख को, ठीक है। अब इसी साल बोला गया था कि 2014 में और एक आप मशीन परचेज़ कर लिए जिसका वैल्यू है 20,000, तो टू बैंक करके इसका एंट्री हो गया, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन 2 का वैल्यू है 20,000। अब दो मशीन हो गया आपके पास, मशीन 1 और मशीन 2। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो मेथड, वो उसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कुछ भी लिख सकता है। उसमें लिखा हुआ था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो 2014 में मशीन का कॉस्टिंग 30,000 ही रहेगा, और 30,000 का हम लोग 10% निकालेंगे तो 3,000 आएगा, क्योंकि पूरा साल भर यूज़ किए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जुलाई को खरीदे हैं। जुलाई को अगर खरीदे हैं तो दिसंबर तक यूज़ करेंगे, यानी 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करके बताए हैं यहाँ पर। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आ गया 1,000 का, तो 3,000 प्लस 1,000 आ गया 4,000 डिप्रिसिएशन का टोटल। और बैलेंस CD इसका निकाल लिए। 27,750 में से 3,000 माइनस कर दिए तो 24,750, और 20,000 में से 1,000 माइनस कर लिए तो 19,000, टोटल कर लिए 47,750 से दोनों साइड क्लोज कर लिए। ये 2 साल तक कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा साल हम लोग 2015 में कैरेट डाउन को ब्रॉड डाउन कर लिए। मशीन 1 और मशीन 2 का वैल्यू जैसा दिया था। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 2013 में आप जो मशीन परचेज़ किए थे 30,000 में, उसको सेल कर दिया गया है 1 अप्रैल को 2015 में। तो बाय बैंक अकाउंट करके 23,500, क्योंकि सेल करने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट करके 23,500 हो गया। और ये 1 जनवरी का यहाँ पर बैलेंस BD था, और अब बेच रहे हैं 1 अप्रैल को, यानी 3 महीना और मशीन का हम लोग यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 3 मंथ्स के लिए होगा। कौन सा वैल्यू पे होगा? 30,000 पे, क्योंकि जो एक बार जो परचेज़ कर लिया जाता है उसी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 30,000 का 10% 3 मंथ्स के लिए 750 आ गया, तो यहाँ पर लिख दिए 750। नेक्स्ट हम लोग काम क्या किए, अब जब भी हम लोग सेल करते हैं मशीन को तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन का पहला वैल्यू था 24,750, ये 2015 में 24,750 लेस कर लिए डिप्रिसिएशन 3 मंथ्स के लिए 750, तो आ गया एक्चुअल कॉस्ट 24,000 का, और सेल कर दिए 23,500 में, तो 500 रुपये का लॉस हो गया। तो इसको लिख दिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं आप। और ये सब कैलकुलेशन जो किया गया सब मशीन 1 का किया गया, ठीक है। मशीन 1 को तो सेल कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जिस दिन आप मशीन को सेल कर दिए हैं उसी दिन एक नया मशीन आप परचेज़ कर लिए, जो मशीन का वैल्यू है 40,000, तो यहाँ पर लिख दिया 1 अप्रैल को परचेज़ किए हैं, क्योंकि जिस दिन आप बेचे थे 1 अप्रैल को बेचे थे, तो 1 अप्रैल को परचेज़ किया गया टू बैंक अकाउंट करके। मशीन 3 40,000 का। अब आपके पास मशीन 2 है और मशीन 3 है, तो बाय डिप्रिसिएशन करके मशीन 2 और मशीन 3। मशीन 2 का वैल्यू था 20,000 जब आप जुलाई 1 तारीख को खरीदे थे 2014 में, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखा दिए। और मशीन 3 का वैल्यू है 40,000, अप्रैल में परचेज़ किए हैं, तो 9 मंथ्स यूज़ होगा डिप्रिसिएशन दिसंबर तक के लिए। तो यहाँ पर हो गया इसका 3,000 रुपये है, कैलकुलेट करके बता दिए हैं आपको। 3,000 और 2,000 ऐड कर दिए तो 5,000। अब इसका बैलेंस CD आप निकाल लीजिए। 24,000 नहीं, मशीन 2 का वैल्यू था 19,000, उसमें से 2,000 माइनस कर दिए तो 17,000 आ गया, और मशीन 3 के लिए 40,000 में से 3,000 लेस कर दिए 37, दोनों को टोटल कर दिए तो ये 54,000, और दोनों साइड से टोटल कर दिए 83,750। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये आपको पूरा सल्यूशन बता दिया गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। और इसी तरह से आप हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है। और डिप्रिसिएशन चैप्टर का जो है एक आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जर्नल एंट्री बता दिए है उसका, और मेथड्स बता दिए हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग
देखते रहिएगा सारे वीडियोज़, ताकि आपको कुछ एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।